हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और कल हमने प्लांट्स के कुछ एडवांस जो फीचर होते हैं उनके अंदर वो पढ़ना शुरू किया था, यानी कि मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट्स, है ना। रूट्स के अंदर जो मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, रूट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा फंक्शंस पाए जाते हैं, हम वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी हम वही डिस्कस करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, 3 पॉइंट्स हम कल पढ़ चुके थे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है नंबर 4, वो है ब्रीथिंग रूट्स। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो ब्रीथ करती हैं, ठीक है, तो उनको हम ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। तो कहाँ पर जरूरत होती है ऐसी ब्रीदिंग रूट्स की? देखो, मैनग्रोव प्लांट, एक प्लांट होता है मैनग्रोव प्लांट, जो दलदल जहाँ पर होती है, दलदल एरिया होता है जहाँ पर, वहाँ पर पाया जाता है। ग्रो इन सॉल्ट लेक एंड मार्शी एरिया, ठीक है। या तो ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर जो है सॉल्ट ज़्यादा पाया जाता है, लेक्स के अंदर जो सॉल्ट है वो उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, या फिर मार्शी एरिया, मार्शी एरिया यानी कि जहाँ पर दलदल होती है वहाँ पर वो पाया जाता है। वेयर सॉइल कंटेन्स वेरी लेस एयर, तो ऐसे एरिया में एयर जो है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि दलदल है तो दलदल में एयर जो है वो कैसे मिलेगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि जो सिंपल सॉइल होती है, सिंपल वाटर होता है, उसमें तो एयर की मात्रा काफ़ी होती है। लेकिन दलदली जो एरिया होता है, एयर क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो एयर है वो बहुत कम अमाउंट में पाई जाती है। दे डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड रूट, तो वहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि ये मैनग्रोव प्लांट है एक एग्जांपल उसका, तो उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की रूट्स पाई जाती हैं कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। उनको न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है, या फिर हम उनको ब्रीदिंग रूट्स भी कह सकते हैं। न्यूमेटोफोर्स तो नाम हो गया, उसका दूसरा नाम, अदर नेम क्या हो गया? ब्रीदिंग रूट्स, ठीक है। फॉर ब्रीदिंग, किस लिए पाई जाती है वो ब्रीदिंग रूट्स? ताकि जो पेड़ है, जो भी ट्री है, वो ब्रीदिंग कर सके, सांस ले सके। जब तक ब्रीदिंग नहीं करेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। सच रूट्स ग्रो वर्टिकली upward from the underground roots of the plants and come out of the water or marsh। जो इनकी रूट्स होती हैं वो तो नीचे की तरफ होती हैं, फिर नीचे से ऊपर की तरफ कुछ जो रूट्स है उनके अंदर ऊपर की तरफ आती है पानी में। देखो, आपकी जो बुक है इसमें पिक दी हुई है, ये ध्यान से देखना। ये प्लांट है मैनग्रोव, इसकी रूट्स अंदर है, और यहाँ देखो कुछ रूट्स ऊपर की तरफ निकली हुई हैं, पानी से ऊपर, वाटर से ऊपर की तरफ दिख रही है। ये रूट्स हैं, ये रही ब्रीदिंग रूट्स, इनको ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो ऊपर की तरफ रूट्स निकली है, ये एयर में आ गई, तो एयर में आती है तो फिर एयर से ये क्या ले लेती है? ऑक्सीजन ले लेती है, और वो ऑक्सीजन क्या होती है? प्लांट्स के अंदर इनको जो है प्लांट्स के अंदर चली जाती है, तो यहाँ से ये ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो रूट्स होती हैं वो एक बिल्कुल स्पेशल टाइप की रूट्स हैं जो वाटर के अंदर जाती हैं और फिर ऊपर की तरफ आती हैं ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। ईच रूट कंटेन्स न्यूमेरस पोर्स, जो हर इनमें से जो प्रत्येक रूट है उसमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज के लिए, ठीक है। एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन बाहर छोड़ना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना, या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, ऑक्सीजन अंदर लेना, इस तरीके से, ठीक है। तो एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज जैसे हम करते हैं ना, ब्रीदिंग करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं,
तो ये गैसेस का एक्सचेंज हो गया। मैं एक्सचेंज बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं इन रूट्स के अंदर, वो भी क्या काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, नंबर 5, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना लेते हैं। ये खुद अपना खाना नहीं बनाते। नॉर्मली क्या होता है, प्लांट अपना खाना खुद ही बनाते हैं, सभी पेड़ पौधे अपना खाना खुद ही बनाते हैं सन की लाइट में। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना दूसरे प्लांट से लेते हैं, ठीक है। तो देखो कौन से प्लांट्स हैं। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर लाइक देओडर, ये कसकुटा भी कहते हैं इसको, ठीक है, कसकुटा भी कहते हैं। स्पेशल पैरासिटिक रूट्स अराइजेस फ्रॉम द स्टेम। इसके स्टेम से एक स्पेशल टाइप की रूट्स निकलती है। दीज हेल्प देम एब्जॉर्ब वाटर। वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, एंड फूड, और फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। किससे, फ्रॉम द होस्ट प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर वो लगा हुआ है। यानी कि आप लोगों ने बेल देखी होगी ना, किसी दूसरे चीज के ऊपर वो लिपट जाती है। तो उसी तरीके से ये जो देवदार का प्लांट होता है, कसकुटा का जो प्लांट होता है, ये भी किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जो है लिपट जाता है। तो उससे, जिस प्लांट के ऊपर भी ये रहता है, उससे अपना खाना लेता है और वाटर लेता है। उस प्लांट को होस्ट प्लांट कहा जाता है, जिससे ये अपना फूड ऑब्टेन करता है। देखिए आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है कसकुटा प्लांट की, यहाँ सभी देखेंगे, ये रहा देवदार प्लांट या फिर कसकुटा प्लांट, ठीक है। तो आज आप लोग यहाँ तक सब, ये आप लोगों का रूट सिस्टम जो है खत्म होता है। कल से हम शूट सिस्टम जो है पढ़ना शुरू करेंगे।